गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में मूल अधिकार, और इसके अंतर्गत पीछे की कक्षाओं में हमने जो 3 मूल अधिकार है उनका अध्ययन किया था। पहला मूल अधिकार हमने पढ़ा था समता का अधिकार, दूसरा हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 3 अधिकार अपने कंप्लीट हो गए थे, और अब हम आज यहाँ पर चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हम अध्ययन करेंगे। चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखिए क्या प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जो धर्म से संबंधित स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को प्रदान की गई है, यानी व्यक्ति को धर्म को लेकर या धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रताएं हैं वो किस तरह से प्रदान की गई है, इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, ये अनुच्छेद हमें देखना पड़ेगा इसमें कि अनुच्छेद कितना आता है। अनुच्छेद 25 से आता है अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक कौन से चौथा जो मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। और अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखिए क्या प्रावधान रखे गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने और उसका प्रसार करने और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म को, प्रत्येक मनुष्य किसी भी धर्म को अंगीकार करने, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करने, किसी भी धर्म को अंगीकार करने, प्रचार करने व अनुकरण करने का क्या है इसके अंतर्गत अधिकार है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार जो अनुच्छेद 25 में है उसके अनुसार देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, जैसे अगर कोई हिंदू है तो वो किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी दूसरे धर्म का प्रचार भी कर सकता है, और किसी दूसरे धर्म का क्या कर सकता है, अनुकरण भी कर सकता है। तो इस तरह से अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, और इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को व्यक्ति अंगीकार कर सकता है यानी स्वीकार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसका अनुकरण करने का उसको क्या है, अधिकार है। ये कहलाता है जो अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है, क्योंकि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 26 पर, और अनुच्छेद 26 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका मतलब देखिए क्या होता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत का कोई भी जो नागरिक है वो प्रत्येक धर्म का, यानी जितने भी धर्म वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन,
ये जितने भी हिंदू धर्म, किसी भी धर्म के अनुयायी है, उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। यानी किसी भी धर्म के अनुयायी को अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो अधिकार मैं आपको बताती हूँ। धार्मिक संस्थाओं के निजी मामले का प्रावधान करना, धार्मिक कार्यों के लिए दान लेना व देना कर मुक्त होगा, चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार रहेगा, विभिन्न धर्म व संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्था चलाने का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति है वो धार्मिक कार्यों का प्रबंध का मतलब होता है उसका व्यवस्था करना, उसका संचालन करना। तो इस देश में जितने भी धर्म के अनुयायी है, वो धर्म के अनुयायी किसी भी अपने जो धर्म है उसका प्रबंध कर सकते हैं। प्रबंध से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनका आयोजन कर सकते हैं, और धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कर लेना और कर देना क्या हो, किसी प्रकार का दान लेना और देना क्या होगा, कर मुक्त होगा। तो धार्मिक कार्यों की जो प्रबंध की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत कुछ अधिकार प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को दिए गए हैं। वो भी आपको मैंने बताया है कि अपने धर्म के संचालन का प्रबंधन करना, किसी प्रकार का जो दान लिया जाता है या दिया जाता है वो हर प्रकार के कर से मुक्त होता है। इसके साथ साथ आता है अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 26 नहीं, अनुच्छेद 27। और अनुच्छेद 27 देखिए क्या कहता है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अभी मैंने ये बोलकर भी बताया था, लेकिन अनुच्छेद 27 के अंतर्गत देखिए किस तरह से इसका वर्णन किया गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए वृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत देखिए क्या प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों या संदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पर धर्म की अभिवृद्धि है, यानी धर्म का विकास है, धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, परंतु ऐसे किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की व्यवस्था नहीं होगी जो किसी एक विशेष धर्म का ही क्या करता है, पोषण करता है। सीधी सी बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता के नाते भारत किसी भी एक धर्म को पोषित नहीं कर सकता, उसे आश्रय नहीं दे सकता, उस एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अगर किसी पर एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर किसी प्रकार के कर की व्यवस्था की जाती है तो उसकी इजाजत या परमिशन या अनुमति जो है वो नहीं दी जाती है, बल्कि सभी धर्म, यहाँ धर्म में क्या आएगा, सभी धर्म, एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों की अभिवृद्धि की अगर बात होती है, उसके विकास की अगर बात होती है, तो करों के देने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद किस में है, 27 में है। बहुत ही इजी तरीके से समझना है इसको कि यहाँ धर्म की अभिवृद्धि एक धर्म की बात नहीं करी गई है, बल्कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उन सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए यहाँ पर करों की स्वतंत्रता, करों को प्रदान करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंतर्गत भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते एक धर्म का पोषण नहीं करता, बल्कि वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इसके साथ आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखिए क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। यानी किताब के अंतर्गत अगर हम पढ़े तो अनुच्छेद जो 28 है वो कहता है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राजकीय संस्थाओं में
राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। इसके अंतर्गत देखिए किस तरह का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, यहाँ हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाओं की। शिक्षण संस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में किसी भी शिक्षण संस्था, किसी भी स्कूल में किसी भी धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी बच्चों को जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किसी एक विशेष धर्म की भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है कि किसी भी शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो देखिए, आपको मैं वापस अनुच्छेद 25 से 28 तक एक बार इसका वर्णन करवा रही हूँ, इसका आपको समझा रही हूँ, उल्लेख करवा रही हूँ इसका। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किसमें दिया है? 25, 26, 27 और 28। अपने पास ये 4 अनुच्छेद आते हैं और चारों अनुच्छेदों में जो 25 है वो क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। और अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका अनुकरण कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी भी धार्मिक जो कार्य है उसके प्रबंध की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की व्यवस्था। सभी धर्मों की अभिवृद्धि अगर होती है तो उसके लिए करों की व्यवस्था की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि राजकीय संस्थाओं में, किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती और किसी विशेष धर्म को की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये आता है अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में हम 5वां अधिकार पढ़ते हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। पांचवा अधिकार है शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में अनुच्छेद हम देखते हैं निकालकर, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद आता है 30। अनुच्छेद 29 से 30 तक, यानी 2 अनुच्छेद इसके अंतर्गत। तो हम सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 29 में देखिए 29 से 30 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। और इसके अंतर्गत देखिए क्या प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनसे संबंधित आता है अनुच्छेद 29, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संख्या से संबंधित है अनुच्छेद 29। और इसके अंतर्गत देखिए क्या प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29 का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उनको अपनी भाषा,
उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि व अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के अंतर्गत हमने देखा कि जो इस वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति है उसको अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, साथ ही अपनी संस्कृति को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और ये कौन से अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद जो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 29 के तहत हमने देखा है। इसके बाद में देखिए और अनुच्छेद 30 देखते हैं हम, यानी अनुच्छेद 29 तो हमने देख लिया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद में आता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। ये भी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए है। अल्पसंख्यकों को अपनी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार, संचालन का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 में तो हमने ये देखा कि ये दोनों ही अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के प्रावधान के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा किस तरह से करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य के द्वारा अगर ऐसी शिक्षण संस्थाओं को किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता दी जाती है, धन संबंधी सहायता दी जाती है, तो उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। तो हमने शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। दो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखते हैं। अनुच्छेद 30 है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका संचालन करने का अधिकार है। तो ये हमने अनुच्छेद 29 व 30 पढ़ा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसके साथ ही देखिए आपको एक बात और विशेष बतानी है, वो मैंने बीच में भी बताई थी कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था 2002 में, उसके अंतर्गत एक अधिकार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, वो आपके दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का उस समय आपको मैंने बताया था, तो इसका मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि ये क्या है शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21A को धारा 21 के बाद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसे नीति निर्देशक तत्वों से हटा लिया गया है और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी। इसी में यह भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना प्रत्येक अभिभावक का क्या है? जिम्मेदारी, कर्तव्य है। तो शिक्षा का अधिकार देखिए हम करते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002
के अंतर्गत क्या किया गया है, 21A को धारा 21 के बाद 21 के बाद जोड़ा गया है। और ये कौन सा अधिकार है, यानी हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ा था अनुच्छेद 20, 21, 22, अनुच्छेद 20, 19, 20, 21 पढ़ा था 22 तक, यानी 19, 20, 21 और 22 से स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद थे। और 21 में हमने पढ़ा था जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसी अधिकार में, यानी उसकी जो धारा है 21 है, उसमें एक और मूल अधिकार जोड़ दिया गया है। क्या लिखकर, 21A करके, 21A करके उसमें ये मूल अधिकार जोड़ दिया गया है। और इसका नाम क्या है, शिक्षा का अधिकार। और ये कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें क्या किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का क्या दिया गया है, यहाँ पर अधिकार दिया गया है। किसको, 6 से 14 आयु के बालक बालिकाओं को। और इसी के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य भी रखा गया। प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी अपने बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसका उल्लेख है। और इसमें मैंने आपको जब अनुच्छेद 21 पढ़ाया था, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उस समय भी मैंने आपको कहा था कि इसमें एक नया मूल अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत है। और इसमें धारा 21 के बाद 21A जोड़कर इस नए जो मूल अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है, जो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क जो शिक्षा है वो सरकार की स्वीकृति के बाद प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ ही इसमें अभिभावकों के लिए भी एक मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया था कि सारे अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि इस आयु तक के बच्चों को वो शिक्षित करे, शिक्षा प्रदान करवाए। तो इस तरह से मूल अधिकार और मूल कर्तव्य इसके अंतर्गत, जो मूल कर्तव्य है 11वां, वो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और शिक्षा का अधिकार भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया, जिससे 21A में जोड़ा गया है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आज हमने जो अधिकार पढ़े हैं, मूल रूप से एक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा अनुच्छेद 25 से 28 तक, वो बहुत इजी था। इसके बाद में हमने शिक्षा व संस्कृति का अधिकार पढ़ा अनुच्छेद 29 से 30 तक, ये 5वां अधिकार है। और इसके अंतर्गत हमने शिक्षा के अधिकार के, इसके अंतर्गत तो नहीं है लेकिन ये 21वें जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, मैंने इसको पूरा स्पष्ट कर दिया आपके सामने। अब आता है छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपके ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में जिसको दिया गया है, जो 31 है अनुच्छेद 31, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे एक कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस तरह से जो मूल अधिकार है वो 12 से लेकर 30 तक और 32 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। और छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 32 में। आगे आने वाली कक्षा में मैं आपको ये अनुच्छेद 32 है, इसका हम पूरा अध्ययन करेंगे। आपको ये दोनों जो मूल अधिकार मैंने आज करवाए हैं, चौथा और पांचवा, ये अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।